इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। 2 सितंबर को दर्श अमावस्या, भाद्र अमावस्या, पिठोरी कुशोत्पाटनी अमावस्या एवं सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को पुराणों में महापर्व कहा गया है, क्योंकि इस अमावस्या पर किए गए स्नान दान से महापुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत दान, स्नान का विशेष लाभ होता है और उसमें भी मौन रहकर स्नान करने का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। और इस दिन दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थ स्नान करने से कभी पुण्य खत्म नहीं होने वाला पुण्य मिलता है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सभी लोग गंगा जी तो जा नहीं पाएंगे, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र को बोलकर स्नान कर ले, तो इस प्रकार गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या का महत्व नारद पुराण में वर्णन है कि सोमवार को अमावस्या पड़ने पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। इस योग में किया गया दान महापुण्यदायी होता है, यानी इस तिथि में किए गए दान से हर तरह का शुभ फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो अब जिससे पितृदोष है वो लोग इतना कर लें, पीपल वृक्ष में पितरों और सभी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। इसलिए शास्त्रों में इसे अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। तो इस प्रकार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इतना करने शुभ लाभ होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या के दिन बापूजी कहते हैं कि 108 बार अगर तुलसी की परिक्रमा करते हो, ओमकार का थोड़ा जप करते हो और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हो, तो ये सब एक साथ में करो तो अच्छा है। नहीं तो खाली तुलसी को 108 बार प्रदक्षिणा करने से तुम्हारे घर से दरिद्रता भाग जाएगी। जिनको पैसों की कमजोरी है तो तुलसी माता को 108 प्रदक्षिणा इस मंत्र को बोलते हुए करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री माना संपदा, हरि माना भगवान की दया पाना। तो इस उपाय से गरीबी चली जाएगी धीरे धीरे। एक और महत्वपूर्ण उपाय है, बापूजी बताते हैं, जिसे करने से घर से दरिद्रता धीरे धीरे चली जाती है और घर परिवार में एकता होगी, समृद्धि बढ़ेगी। यह उपाय प्रत्येक अमावस्या को करें तो अच्छा है, लाभ अवश्य होगा। लेकिन इस बार सोमवती के दिन यह करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले सामान को एकत्रित कर लें और यह सामान आसानी से मिल जाएगा, जिससे हम सोमवती अमावस्या को घर में ही कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक छोटा सा हवन घर में करना है। तो सबसे पहले सामान इकट्ठा कर ले, जो कि इस प्रकार है: काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़ और देशी कपूर, गौ चंदन या कंडा। अब इसकी विधि भी जान लेते हैं।
गौ चंदन या कंडे को लेकर किसी बर्तन में डाल लीजिए ताकि हवन कुंड का काम कर सके। तत्पश्चात सभी 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार सामग्री को, जो सामग्री है उससे हवन करना है। तो सबसे पहले घर के सभी लोग घर में पूजन के स्थान पर बैठ जाइए। यदि पूजन का स्थान छोटा है तो घर में किसी एक ही जगह पर सभी लोग बैठकर इन मंत्रों से आहुति दें, यानी कि हवन करें, जो कि मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ध्यान दें, प्रत्येक मंत्र की 11 बार आहुति देना है। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार आहुति को लेकर एक मंत्र की 11 बार आहुति देना है। स्वाहा जरूर बोले। स्वाहा बोलने पर ही अग्निदेव जी का मुख खुलता है और भगवान को आहुति पहुँचती है। तो यह छोटा सा हवन करने से सभी देवताओं का और पितृदेवों का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि अमावस्या के दिन वृक्ष, लता आदि को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो अमावस्या के दिन वृक्ष काटता है अथवा तो उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन शास्त्र ये भी बताते हैं कि पिठोरी कुशोत्पाटनी अमावस्या मतलब कि कुश की अमावस्या। कुश एक प्रकार की घास है जिसे पूजन में उपयोग किया जाता है। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन लाया गया कुश वर्ष भर पूजन में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि कुशोत्पाटनी अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन पड़ती है तो इस दिन का लाया गया कुश 12 वर्ष तक पूजन में उपयोग किया जा सकता है। और इस दिन कुश तोड़ने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र स्वयं राजी हैं। तो शास्त्र की बात मानकर 2 सितंबर को सोमवती युक्त पिठोरी कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश तोड़कर घर ला सकते हैं। ओम हुम फट स्वाहा मंत्र बोलकर कुश तोड़ना है। कुश तोड़ते समय दाहिने हाथ से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश तोड़ना है। कुश को किसी लोहे या अन्य शस्त्र से न तोड़े, बल्कि हाथ से ही तोड़े। अब अमावस्या पर पितरों की सद्गति के लिए क्या कहते हैं पुराण, यह भी समझ लेते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि अमावस्या के दिन जो मनुष्य भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर अर्घ देता है पितरों की सद्गति के लिए, तो उसके पितर संतुष्ट रहते हैं, जिससे घर परिवार में एकता रहती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और सोमवती अमावस्या के दिन करने से तो विशेष लाभ मिलता है। तो 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या का लाभ अवश्य लें। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।